देश की खातिर जान न्यौछावर कर दिया। ये ऐसे परिवार हिंदू हत्या सम्राट महाराजा सुहेलदेव का जो बलिदान दिवस है, पुष्पांजलि दिवस है, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार के जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियां, उनकी पुण्यतिथि मननी ही चाहिए, ताकि निकलंदा चकाचौंध का हमारा क्या जाने नहीं तो भूल जाते हैं। आइए, बंटी ने बढ़िया गीत सुना, मैं भी इसी में थोड़ा जोड़ता हुआ एक शिव गायन करूंगा। मैं भी वैसे तो मैं शिव लहरी बमलरी देश विदेश में गाता रहा, वो लंबा काम है। उसका एक छोटा रूप जो प्रधानमंत्री आए थे गुड़गांव में हरियाणा के गोल्डन जुबली पे, मैं कट मार के उसमें 4.25 मिनट का वो कर रखे हैं। उसके बाद राजा नहार सिंह का गीत भी सुनाऊंगा। सर के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि कलाकारों के कोई दाम नहीं होते और ना कलाकार किसी के गुलाम होते। आना चाहे तो प्यार के ही पोल पे चले आए, ना ही करोड़ों में नीलाम होते। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग, जोरदार तालियां। हरियाणा की शान। क्या जवाब मिला? हंस कर बोले शहीद के जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतन न होता है। अरे जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतन न होता है, मुझे मौत का डर नहीं लगता जब मेरे हाथ तिरंगा होता है। Thank you.
साथ खेला जैसे गन में इंद्र के साथ शासन उसका जब तक पहुंचा जुलन में क्या हिंदू क्या मुसलमान जी क्या हिंदू क्या मुसलमान जी क्या हिंदू क्या मुसलमान जी सबका भाईचारा था कोई मदद की बात नहीं थी तेरे जान से प्यारा था बूढ़े शेर बहादुर शाह को जान से प्यारा था अंग्रेजों को ये समझ पाई तो नहीं दोबारा था अंग्रेजों को ये समझ पाई तो नहीं दोबारा था तुम्हें चलो तेरे आजादी की तुम्हें चलो तेरे आजादी की तुम्हें फिर आजादी की होगी सुनो लड़ाई की ना आजाद को पे साथ लक्ष्मी पाई थी वीरों ने बागडोर दिल्ली की चमके हाथ कमाई थी कब्जा करे दिल्ली पर भाई कब्जा करे दिल्ली पर भाई कब्जा करे दिल्ली पर भाई कोई छोटा पाई थी बदलगढ़ में बैठना हथौड़ आवाज लगाई थी नासिक के तत्व को नीचे न धराई थी अंग्रेजी अफसर ने फुट्टी को जलाई थी रहिया हमारे वीरा ने दिल्ली की शान बचाई थी हरियाणा के वीरा ने दिल्ली की शान बचाई थी खादी दी खादी दी खादी दी खादी दी अरे धोखा हुआ उसके साथ धोखा और कंपनी अंग्रेजों ने क्या किया की झूले हाथ खटकता गाड़ी की झूले हाथ खटकता मोरे की आँखें के माँ कभी ना हर का झूले आवे कोई तरकीब सूझती ना गंगा ललच के बोलने तुम थोड़े पिया बताए नारे सिंह बहादुर शाह जो दोनों का प्यारा था दो मेरे लिए हाथ में फिर बने लिए उठाए भाईचारा हम चाहते हैं तुम मिलो भाई हमसे आए धोखा दे गए नारे सिंह को फिर दिल्ली में लिया बुलाए दिल्ली के में बैठे सोनो छलका टपकी जाले बिछाए दिल्ली के में बैठे सोनो छलका टपकी जाले बिछाए बोल दिया पाछे डरना हर बोलिया कह कराए हाथ हट गई माया मेरी मन में तो करी थी बात मारे मारे बचताया रचनरी गिर के फिर तिंदरे माए अंग्रेजा ने लगा कचहरी फांसी का दिया हुक्म सुनाए देश के ऊपर मर जाना पर भाई गुलामी झेलूंगा मेरे एक मर जाए भाई लाखों नार शंक हो जाना मेरे एक मर जाए भाई लाखों नार शंक हो जा मेरे एक मर जाए भाई लाखों नार शंक हो जा और उनकी बुलानी उस समय वीरों को समझते जो हमसे देश के चारीसों के कोटवाली में फांसी को लिया गले लगाए कायम रहे खाक में शेके रंग वीर कमर हो जाए बोल मोहे मातर टूटी शरीरों को सत सत परिणाम सदाजी से झुकावा उन्हें सदा देश में आए काम जी सर जी करते हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जो अतिथि वर्ग है मंच पर हमारे संस्कृत की सामने
आई सर पुष्प अर्पित करते हुए भारत माता की। एक बार सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सामने गज का तू में घाघरा चली
बोले भारत माता की। हिंदू सम्राट सूरजमल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर। हिंदू सम्राट सूरजमल जी अमर रहे, अमर रहे। करना है कुछ एक चीजें मैं आपसे, क्योंकि उम्र काफी हो गई है, मैं कुछ अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जब हम फौज में थे तो जब कोई जाट बोलता था तो हमारे लिए जाट बिरादरी नहीं थी, वो नहीं थी। हरियाणा का जो भी निवासी है वो जाट ही था। और हम सब के लिए अगर मैं कहीं संबोधित करता हूं जाट, तो ये हम सब कुछ, अगर मैं संबोधित करता हूं जाट, तो मेरी तरफ से हम सब एक बिरादरी, चाहे वो ब्राह्मण हो, जाट हो, हो, हरियाणा का निवासी, इधर का, वो सब हम एक ही परिवार हैं। और हम उस परिवार से हैं जिसने घी दूध का खाना खाया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी अच्छी जीन्स दी है, कि आजकल जीन्स बोलते हैं, कि हमारे को विरासत में निरोगी काया और स्वच्छ विचार दिए हैं। हम मानसिक और शारीरिक रूप से सबसे सक्षम कौम है जो इस इलाके के रहने वाले हैं। तो मेरे में काबिलियत है कि मैं अपने जीवन में उसको पूरा करूँगा। जब मैं बहुत छोटा था, मेरी पैदाइश मेरी की है, और मेरे दिल में सपना था, और ईश्वर की कृपा रही कि मैं रिटायर होते होते पहुंचा डिप्टी चीफ की हैसियत से रिटायर हुआ। तो ये काबिलियत आप सब रखते हैं। ये काबिलियत आप सब रखते हैं कि अगर आप सपना रखते हो तो उसको काबिल करने की हैसियत है। कुछ एक चीजें मैं आपको, बाकी महाराज जी के साथ और कोई मंच पर नहीं जिससे हमको थोड़ा बच के रहना है। जो हमारी कहावत है कि काटड़ा काटड़े को धूल मारता है, वह चीज से हमको बच के रहना चाहिए। हम सब एक परिवार हैं। जी तो हमारे जीवन की जो और भी बलिदानियों के कार्यक्रम हम ऐसे मनाते रहे। दोनों सनातन धर्म के राष्ट्र के लिए जो कार्य किया, एक बहुत बड़ा काम। और आज जरूरत है जो उनकी शिक्षा थी महाराजा सूरजमल की, जो सारे भारतवासियों को एक करना चाहते थे। आज हम जो खंड खंड में जातियों में बटे हुए हैं, और मैं इस बलिदान दिवस के अवसर पर आप सबके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि आज इन जातियों की नफरत की दीवारों को छोड़ करके हमें ऊपर उठ करके भारतीय सभ्यता के लिए, सनातन के लिए काम करना चाहिए। श्रीमान बिंदु दनोदिया जी एक बार जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। तालियों में कोई आवाज नहीं, अभी तक नहीं आवाज आई है। अभी हरियाणा के लोक कलाकारों का श्रीमान महावीर गुड्डू जी जो पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं, उनका मंच से बहुत बहुत धन्यवाद। देश, धर्म, संस्कृति और समाज के लिए समर्पण को प्रेरित करते हैं, उन्हें मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की वंदे। सम्मान किया गया ममता का आज, और
अलग से मान सम्मान भी हुआ है, शोल भेंट कराया है बेरी के अंदर। और ममता आज कितनी खुशी है? बता नहीं सकती। अच्छा, पहले यूट्यूब पे एकली झूमती दिखा करती और आज दर्शकों के बीच में है, तो किसा महसूस हो रहा है? बस जुड़ो भगवान तो मिल ली, भगवान दे ले ली। और आज जो हमारे सुप्रसिद्ध कलाकार हैं गुड्डू जी के साथ आपने डांस भी कराया और बीच बीच में आप स्टेज पर गए और लोगों में भी ओका लेकर पहुंचे हो और दो गढ़ लेकर है, तो डर नहीं लगता दो गढ़ पड़ जा या बैलेंस बिगड़ जा? कोई डर नहीं है करने में? ना सर, इतना ही तो डर है को ना, बस इन सब का आशीर्वाद है, भगवान का है, आप सबका है। तो ममता पढ़ाई कितनी करी आपने? सर मैंने 10th क्लास तक पढ़ाई करी थी और ई मैंने +2 करी। तो यो के का विचार है, टोकनी का विचार कितना प्रकट हुआ भीतर? यो सर, जब मैं ना 6ठी क्लास में थी तो हमारे पड़ोस में एक काज था, तो उस काज में ना एक ताई नाचे थे। अच्छा। तो मैंने सोची कि ये तो हमारी पुरानी ये चलती आ रही है ये चीज़, तो मैंने कोई नई बनाई। तो फिर मैंने है ना कोशिश कर ली, तो जब तो 6ठी क्लास में देखा था और फिर मैं 10th क्लास में हुई थी तो मैं वो मटका रेस में मैंने पार्टिसिपेट करी। तो मैं मटका लेकर भागी तो भी मेरा को हो गया था। फिर प्यार भी दी थी, ख्याति दी थी, ईब जाकर फिर सोशल मीडिया आया ना, तो मैंने ये चीज़ ये अपनी पुरानी जो अपनी दादी ताई चाची करा करती वो करके देखी, तो आज मैं आप सबके बीच में खड़ी हूँ। महाराजा सूरजमल की आज बलिदान दिवस पर बेरी विधानसभा में आए हैं, तो इतने बड़े उत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं एक शब्द कहूँगा कि जो हमारे देश के काम आए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, जो शहीद हुए हैं, शायद अगर वो बलिदान और शहीद नहीं होते तो हम आज़ादी की इस दुनिया में सांस नहीं ले रहे होते। तो बलिदान और शहीदी दिवस कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि जब तक सूरज चांद रहता है तो उन जितने भी हमारे देश के बलिदान जिन्होंने किया है, अपनी ज़िंदगी न्यौछावर की है देश के लिए, शहीद हुए हैं, उनको हमेशा जिंदा रखना है और हमेशा दिलों में वो स्थान देना है कि उनका स्थान कोई भी न ले सके। तो आज हिंदू हृदय सम्राट राजा सूरजमल जी के इस शहीदी दिवस के ऊपर बड़ा ही प्यारा माहौल रहा। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हर 6 महीने साल में होते, हर 6 महीने में होने चाहिए, ताकि हिंदुस्तान को और हिंदुओं को ये लगे कि हम भी उनके पद चिन्हों पे चल के अपने देश में जो बुरी घटनाएं हैं, चाहे वो बहन बेटियों की है, चाहे वो किसी अत्याचार की है, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वही खून जो भगत सिंह का था, राजदेव सुखदेव का था, तो उसी तरह के हमारे हर घर में एक बच्चा पैदा हो, ताकि क्राइम इस देश से ख़त्म हो जाए और फिर हमारा देश खुशहाल हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी महाराजा सूरजमल मंच का, जिन्होंने इसकी योजना बनाई, क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी जो है इस कार्यक्रम को किया था गंज में। पिछली बार हमारी जगह छोटी पड़ गई थी, तो अब की बार हमें ये था कि मौसम भी बदल सकता है और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस में आए, कार्यक्रम में आए, इसलिए हम लोगों ने जो है बेरी जो स्टेडियम है इसमें इस कार्यक्रम को अब की बार जो है करने का निर्णय जो है मंच द्वारा लिया गया। और इसके लिए हमने जो तैयारियां की, लगभग 1 महीने से हम लोग तैयारी में लगे हुए थे। पिछली बार हमने जो है केवल एक कार्यक्रम किया था, अब की बार हमने हर हमारा जो मेन रोड है, चौक है, उनसे एक जो है रथ, जिसको हमने जो है हिंदू हमने इस रथ को नाम भी दिया था हिंदू हृदय जो सूरजमल जो यात्रा जो है हिंदुआ सूरज यात्रा, सॉरी, हिंदुआ सूरज रथ यात्रा का हमने इसको नाम दिया, क्योंकि महाराजा सूरजमल का जो योगदान है केवल ये नहीं था कि वो राजा थे और उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने बहुत से सनातन धर्म के लिए बहुत से कार्य किए, उन्होंने मंदिर बनवाए और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कृष्ण भक्त जो है वो रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया, हमारी संस्कृति को जिंदा रखा। और जैसा कि अभी हमारे माननीय इंद्रेश जी ने बोला कि युद्ध जो है केवल किसी को हड़पने के लिए, किसी का राज्य हड़पने के लिए नहीं किया जाता। युद्ध जो है जुल्मियों को के जुल्म को ख़त्म करने के लिए भी युद्ध किया जाता है। जैसे हम जो पुरुषोत्तम राम जी का हम जिक्र करते हैं, है ना, कि भाई उन्होंने जो युद्ध किया वो राक्षसों के नाश के लिए किया।
है ना। तो क्योंकि कभी भी हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे जो भी देवी देवता हैं उनके एक हाथ में पुष्प होता है, लेकिन दूसरे हाथ में जो है अपना उनका सभी का अपना अपना एक जो है हथियार भी होता है। ठीक है, तो हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन उस शांति के अलावा जब हमारे धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, समाज के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी हमला होता है तो हमारे हाथ में तलवार भी होनी चाहिए या हमारे हाथ में हथियार भी होना चाहिए। हमारे सभी देवी देवता जो है ये संदेश देते हैं। इसी तरह से जो महाराजा सूरजमल जी का जो बलिदान दिवस है 25 दिसंबर को आता है, सबसे पहला विचार हमने इसलिए किया क्योंकि देखो हम आज भी महाविद्यालयों में, विद्यालयों में देखते हैं तो क्या रहता है कि सभी जो है सांता क्लॉज, है ना, क्रिसमस डे को सब याद रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है कि हम क्रिसमस डे ना मनाएं, लेकिन हम अपने महापुरुषों को भी याद करें, क्योंकि हम वो याद करें। हमारा 21 से 27 तारीख का जो सप्ताह है, जैसे हमारी मंच संचालिका ने बोला कि ये जो है श्रद्धानंद जी महाराज का जो है 23 तारीख का बलिदान दिवस होता है, 25 तारीख का जो है हमारा महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है, 26 तारीख जो है साहबजादों का जो है बलिदान दिवस है। तो इस पूरे सप्ताह को हम हिंदू लोग या हम भारत के लोग जो है अपने बलिदान सप्ताह के रूप में इसको जो है मनाएं। ये हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को जो है ये एक संदेश देना चाहिए और आगे भी हम लोग जो है इस कार्यक्रम को अनवरत करते रहेंगे। और इसी कार्यक्रम को नहीं, आने वाली जितनी भी हमारे जो महान जो दिवस हम मनाते हैं, चाहे वो वाल्मीकि जयंती है, चाहे रविदास जयंती है, हम उनमें भी इस तरह के कार्यक्रम करने की योजना है। और महाराजा सूरजमल मंच जो है पूरे साल हम लोग जो है इस मंच के तहत जो है विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम जो है इनको करते रहेंगे। और कुछ हमारे संस्कार केंद्र, क्योंकि संस्कार केंद्र संस्कार है तो जीवन है, या कोई भी सभ्यता जब जीवित रहती है तो किसी भी सभ्यता का एक परिचय होता है कि भी वो कैसे संस्कार है उस समाज के, या कैसा उनका जो है मनोभाव है। वो सारी चीज़ें जो है आज हम क्या है बच्चे सीखते हैं, किस चीज़ से सीखते हैं? नेट से, है ना, मोबाइल जो है सिखाता है, दादी नानी नहीं सिखाती। तो जैसे ये रहा कि भाई हमारे मुख्य अतिथि जी ने बोला कि 1 घंटा जो है परिवार के लिए रहना चाहिए, रात का जो 1 घंटा, क्योंकि बच्चे मोबाइल हाथ में लेके ही सो जाते, किताबें नहीं लेके सोते, आधी बार मोबाइल लेके सोते हैं। तो एक घंटा हम अपने परिवार में रहे, अपने बुजुर्गों से, दादी नानी से जब ये कहानियाँ सुनेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे बच्चों में वो सारे संस्कार आएंगे, हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और देश के लिए सोचेंगे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ये है कि भी हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या दें। हम एक वो कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये जो है स्लोगन हम बार बार बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, हम अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते। हमारी आने वाली पीढ़ी अपने अधिकारों को तो जाने, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी जो है अच्छे से अनुपालन करे। ये हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जो है इस तरह के कार्यक्रमों से संदेश देना चाहते हैं। से मुक्त, छुआछूत से मुक्त समाज के अंदर मजहबों को लेकर दंगे ने उनसे मुक्त, और इस प्रकार से जात पात से ऊपर उठकर सब जातियों में सौहार्द बने, ऐसा देश बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया, उसी रास्ते से हरियाणा की सरकार ने भी ऐसा हरियाणा बनाएंगे जिसमें कोई न सोए भूखे पेट, कोई न रहे नंगे बदन, सबको तालीम भी मिले और रोजगार भी मिले। और मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा तेज गति से इस रास्ते पर बढ़ेगा। धन्यवाद। इतने भव्य जो बलिदान दिवस है महाराजा सूरजमल का, इसके कार्यक्रम में बेरी में पहुँचे, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, जो महापुरुष हैं एक तो वो किसी जात के नहीं होते हैं, महापुरुष सभी के होते हैं। आजकल हमने महापुरुषों को एक जात में बांध के अपने सनातन धर्म का भी, अपने समाज का भी, देशी भाषाओं का तो मट्ठा बिठा लिया भाई।
और महाराजा सूरजमल का बलिदान और उनका जो समाज को एक बनाए रखने के लिए, देश की उस समय मुगलों से आज़ादी के लिए जो उनका बलिदान था, आज उसी के बारे में चर्चा की गई। माननीय इंद्रेश जी वो पहुंचे थे और हज़ारों की संख्या में जो लोग आए थे, सभी ने एक मुश्त होकर शपथ ली है कि हम जात पात का भेदभाव नहीं करेंगे, हम एक होकर समाज के लिए काम करेंगे, अपने राष्ट्र के लिए। छोटे बच्चों से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? छोटे बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे सबसे पहले तो जी थोड़ा फ़ोन ना तो दूर रहा करो, क्योंकि जितना ज़्यादा मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो, आप मानसिक रूप से विचलित होते जा रहे हो और इतनी फोड़ चीज़ें आजकल फ़ोन पे आती है, तो माँ बाप को तो पता ही नहीं होता बच्चे कब गलत चीज़ें सीख जाते हैं, बुरा असर पड़ता है। और दूसरी बात, कल 25 दिसंबर है, तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा और माँ बाप से भी कहना चाहूँगा, जब आप क्रिसमस डे मनाने के लिए अपने बच्चों को रंग बिरंगा लाल दौड़ा कर भेजो, तो एक बार ये भी सोच लेना इस दिन हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, तो कम से कम इस चीज़ की शर्म और कहना अपना जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हृदय सम्राट राजा सूरजमल के श्रद्धांजलि अर्पित की गई और बेरी में एक भव्य कार्यक्रम किया गया। खाप प्रधान होने के नाते आपका भी बड़ा सहयोग रहा सर, हर कार्यक्रम रहता है, तो आप इतने बड़े जो भव्य कार्यक्रम किया गया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आज भाई मैं सबसे पहले तो आयोजकों को हाथ जोड़कर सभी को नमन करता हूँ, जो कि हमारे राजा सूरजमल जी को, हिंदू सम्राट को बलिदान दिवस पर याद किया। उन लोगों का भी धन्यवाद है और जितने भाई बहन माताएं आई हैं उन सभी का धन्यवाद। और ये कहना चाहूँगा भाई देखो, वो जो थे महान योद्धा, उन्हीं की वजह से आज हम अपनी संस्कृति और धर्म को बचाए हुए। तो खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल मोबाइल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर इस अवसर पर? मैं ये कहना चाहूँगा भाई, हर माँ बाप ने अपने छोटे बच्चों को अपना दादा दादी के पास बैठाना चाहिए और अब खुद भी टाइम देना चाहिए, और बच्चों को पुराने मतलब अपने जो योद्धा हैं, वीर हैं, जो अब खिलाड़ी हैं, उनके बारे में प्रेरित करें उनको बताए भाई रास्ते पर चलें, भाई योद्धाओं के रास्ते पर चलें, भाई अपने खिलाड़ियों पर चले, या ये IPS बच्चे लग रहे हैं, इंजीनियर लग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी बात बताएं, न कि भाई ये टीवी और मोबाइल के अंदर घुस के गेम खेल रहे हैं या और भी कुछ, इसमें बहुत बीमारी भरी पड़ी है। इनसे बचाने के लिए हर माँ बाप का, दादा दादी का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के साथ बैठें और उनको बहुत अच्छी बात बताएं, पुरानी बात बताएं और ग्राउंड से जोड़ें, और बच्चों को दूध घी दही ये उनके भोजन कराएं, न कि पिज़्ज़ा बर्गर। बड़ा जुल्म है जी आज आगे खाने में, पता नहीं कितना जहर मिल रहा है, तो इसलिए दादा दादी को है, माँ बाप को है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। इस वीरता दिवस पर खास करके युवा वर्ग है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जो ज़्यादातर युवा वर्ग को देना चाहेंगे भाई देखो कि युवाओं के हाथ में ही ताकत होती है, जोश होता है, देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो युवा ही करते हैं। पीछे भी जिसने किया युवाओं ने किया है, तो युवा के संदेश देंगे भाई युवा मतलब एक अपने अच्छी एक सोच बना के, अपना टारगेट बना के पढ़ाई में या गेम में, और अपने देश के प्रति अपने प्यार प्रेम रखे, और एक युवा नशे की तरफ ना जाए और भाई गलत कामों की तरफ ना भटके, अपने ग्राउंड से जुड़े और अपने देशभक्तों को याद करें, उनकी किताबें पढ़े, उनसे प्रेरणा। आज इस भव्य कार्यक्रम में सर जी बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया गया था, बड़े बड़े राजनीतिकारों को बुलाया गया था, पत्रकारों को बुलाया गया था और बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया गया था। तो इस तरह का प्रोग्राम आपकी नज़र में हर जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे पूर्वज हैं उनके बारे में करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जिन लोगों ने अपना परिवार त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिए, उनको वजह से ही हम जिंदा हैं, जो कि आज वो कर रहे नहीं तो हम भी कहीं ना कहीं गुलाम मिलते। जब धर्म बदली हुआ पामता तो जीमते पामते लोग, क्योंकि हम कमज़ोर लोग हैं और हम बटे हुए हैं। हमने थोड़ा बताया नहीं, महान आत्मा ने कहा कि भाई देखो मिलकर रहो, सशक्त बनो और थोड़े हौसले वाले बनो। तो इसलिए यही है कि भाई मिलजुल कर काम करें और अच्छी सोच कर रखें और नशे से और इससे बचें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।